बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मैं इमरान सादिक आपका इस्लामियात का टीचर। अज़ीज़ तलबा, जैसे कि आपको मालूम है हमारा फ़ज़ाइल कुरान मौज़ूआती मुताले का सवाल नंबर 3 ये टॉपिक चल रहा था। कल हमने इस टॉपिक का पहला हाफ पढ़ा था, यानी फ़ज़ाइल कुरान, फ़ज़ाइल से क्या मुराद है, फिर कुरान पाक के फ़ज़ाइल डिस्कस किए थे और फिर इसका पहला पैराग्राफ हमने पढ़ा था, हदीस पाक भी पढ़ी थी। तो आज हम इसका सेकंड हाफ यानी आखिरी पैराग्राफ पढ़ेंगे, जो कि पेज नंबर 57 से शुरू होता है और 58 पे ख़त्म होता है। तो तमाम बच्चे अपनी बुक्स खोल लें और पेंसिल अपने हाथ में रखें, एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन लगाते जाएं। कुरान करीम की तिलावत बड़ी नेकी है, ये एमसीक्यू है। अब एमसीक्यू इस तरह आता है, कुरान करीम की तिलावत है नेकी, इबादत, सवाब, बड़ी नेकी। तो आपने बड़ी नेकी पे टिक कर देना, क्योंकि आपकी बुक में यही वर्ड लिखा हुआ है, बड़ी नेकी है। इसके एक एक हर्फ की तिलावत पर 10-10 नेकियां मिलती हैं, ये भी आपका एमसीक्यू है। कुरान करीम के एक एक हर्फ की तिलावत पर कितनी नेकियां मिलती हैं? 10-10। और ये आपको मैंने कल बताया था कि मिसाल के तौर पर हदीस पाक में ही मिसाल दी गई है कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ नहीं है, बल्कि अलिफ एक है, लाम एक है और मीम एक है। इस तरह अलिफ लाम मीम कहने से 30 नेकियां मिलेंगी, और ये सिर्फ अलिफ लाम मीम की मिसाल दी गई है। इस तरह कुरान पाक के हर हर्फ पर 10-10 नेकियां मिलती हैं। तो कितनी अज़मत और शान वाली किताब है। इस पर अमल के नतीजे में अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत दोनों में इज्जत और सरफराजी अता फरमाता है। यहाँ पर ये शॉर्ट क्वेश्चन लगा है, ये वाला जो जुमला है ये पूरा शॉर्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए मैंने बोर्ड पे लिखा है, कुरान पाक पर अमल के नतीजे में अल्लाह क्या अता फरमाता है। कुरान पर अमल के नतीजे में अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी, दोनों में इज्जत और सरफराजी, सरफराजी कहते हैं कामयाबी को, कि अल्लाह दुनिया में भी कामयाब फरमाता है जो शख्स कुरान पाक पर अमल करता है, और जो शख्स कुरान पाक पर अमल करता है उसको आखिरत में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत कामयाबी अता फरमाता है। तो ये जुमला जो है ये आपके इस सवाल का जवाब आ जाएगा। सवाल मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, कुरान पर अमल के नतीजे में अल्लाह क्या अता फरमाता है? दुनिया और आखिरत दोनों में इज्जत और सरफराजी अता फरमाता है। इससे मुंह फेरने वाले जलील ख्वार होते हैं, ये भी मैंने आपका शॉर्ट क्वेश्चन बनाया है। देखिए दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है, कुरान से मुंह फेरने वालों का क्या हाल होता है? कुरान से मुंह फेरने वाले जलील ख्वार होते हैं, यानी जो लोग कुरान पाक को नहीं पढ़ते, उसको नहीं समझते और उस पर अमल नहीं करते और उसके खिलाफ ज़िंदगी गुजारते हैं, तो वो दुनिया में भी जलील होते हैं और आखिरत में भी जलील ख्वार होते हैं। ये दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन लगा लें। तारीख गवाह है कि मुसलमान जब तक कुरान की तालीमात पर अमल पैरा रहे, दुनिया में गालिब रहे, और जब उन्होंने उसकी तरफ से गफलत बरती तो इज्जत और सरबुलंदी से महरूम हो गए। देखिए मुसलमानों ने पूरी दुनिया पर तकरीबन 200 साल हुकूमत की है, और उनकी हुकूमत में उनकी हुकूमत का कायम रहने का राज यही था कि जब तक मुसलमान कुरान पाक पर अमल करते रहे, अल्लाह ताला ने उनको पूरी दुनिया में इज्जत और सरफराजी से नवाजा और वो दुनिया में गालिब रहे। कोई दुनिया की ऐसी ताकत नहीं थी जो मुसलमानों की ताकत को दबा सकती और उनसे हक के हुक्मरानी छीन सकती थी, क्योंकि मुसलमानों के पास जो मुसलमानों की असल ताकत का सरचश्मा था वो यही कुरान पाक था। उन्होंने अपने सारे मसाइल का हल इसी कुरान पाक से ढूंढा और अपनी सारी ज़िंदगी इसी कुरान पाक पर अमल करने में गुजारी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको इतना मकाम अता फरमाया कि पूरी दुनिया पर उन्होंने कई 100 साल हुक्मरानी की, तो वो कुरान पाक पर अमल के नतीजे में। तो यहाँ पर देखें शॉर्ट क्वेश्चन मैंने बनाया, तारीख किस बात की गवाह है? तारीख इस बात की गवाह है कि मुसलमान जब तक कुरान पर अमल पैरा रहे, दुनिया में गालिब रहे, और जब उन्होंने उससे गफलत बरती तो वो इज्जत और सरबुलंदी से महरूम हो गए, यानी उससे गफलत करने लगे, उसके खिलाफ ज़िंदगी गुजारने लगे, उसको पढ़ना छोड़ दिया, उसको समझना छोड़ दिया, उस पर अमल करना छोड़ दिया, तो फिर वो ज़लील ख्वार हो गए। तारीख इस बात की गवाह है कि मुसलमानों की एक तारीख है, उन्होंने हुक्मरानी की, और वो क्यों हुक्मरानी करते रहे? कुरान पाक के सबब। ये बात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही इरशाद फरमा दी थी कि अल्लाह ताला बहुत सी कौमों को इस कुरान की वजह से सरबुलंदी अता फरमाएगा और बहुत सी दूसरी कौमों को इससे गफलत की वजह से गिरा देगा। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से कई 100 साल पहले ये बात फरमा दी थी कि जो लोग कुरान पाक पर अमल करेंगे, इसको पढ़ेंगे, इसको समझेंगे, इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको हिदायत भी देगा और इनको सरबुलंदी अता फरमाएगा, यानी दूसरी कौमों पर, दुनिया पर गालिब करेगा। और जब वो इससे गफलत बरतेंगे तो अल्लाह ताला उनको उसी तरह नीचे गिरा देगा, वो ज़वाल का शिकार हो जाएंगे।
तो ये बात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले इरशाद फरमा दी थी। और ये मैंने यहाँ पर आपको चौथा शॉर्ट क्वेश्चन बनाया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी बात पहले इरशाद फरमा दी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात पहले इरशाद फरमा दी थी कि अल्लाह ताला इस कुरान की वजह से बहुत सी कौमों को सरबुलंदी अता फरमाएगा और बहुत सी कौमों को इसकी वजह से गिरा देगा। यहाँ तक ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसीलिए हमें चाहिए कि हम कुरान पाक की तिलावत करें, इसको समझें और इसकी तालीमात पर अमल करने की कोशिश करें। तो ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक। तो कुरान पाक के बेशुमार फ़ज़ाइल हैं, इसकी तिलावत करने के बेशुमार फ़ज़ाइल हैं, इसको समझने से तो अल्लाह ताला बहुत तरक्की अता फरमाता है। और मुसलमान को तो मोहब्बत होनी चाहिए कुरान पाक से, चूँकि ये कुरान पाक उसका कलाम है जिसने उसको पैदा किया, जिसने इस दुनिया को पैदा किया, जिसने जो इस सारे दुनिया के निज़ाम को चला रहा है। हमें तो उससे मोहब्बत का तकाजा यही है कि हमें उसके कलाम को बार बार पढ़ना चाहिए, उसको समझना चाहिए। और जिसने हमें पैदा किया वही हमारे सारे मुश्किलात का हल भी दे सकता है, वही हमारे ज़िंदगी के निज़ाम को अच्छे और आसान अंदाज से चला सकता है अगर हम उसको फॉलो करें। और अल्लाह ताला को फॉलो करने का तरीक़ाकार यही है कि हम उसके कलाम को पढ़ें, उसके भेजे हुए पैगाम को सुने, समझें और उस पर अमल करने की कोशिश करें। तो ये था बेटा आज का हमारा सेकंड हाफ। आपने पहला हाफ कल याद कर लिया होगा, आज आपने सेकंड हाफ ये याद करना है। और आपका जो क्लास वर्क है वो ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको रिटन फॉर्म में भी इनके जवाबात के साथ सेंड कर दूंगा। और ये सब आपका क्लास वर्क का हिस्सा होगा और आपने इसको याद करना है सेकंड हाफ को। और इस तरह जब आपका ये पेपर में आएगा 5 नंबर का सवाल आएगा तो आपने ये दोनों इकट्ठे करके लिखने हैं। और इसके अंदर अगर आप हेडिंग्स बना लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। और जब हेडिंग्स की कोशिश करें, जब मैं आपको अभी तो हो चुके ये क्लास वर्क करने हैं, MCQs में भेज दूंगा। अभी हमने इनकी एक रिवीजन की वीडियो भी बनानी है। जब मैं रिवीजन की वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर ये कंप्लीट होगा और उस कंप्लीट के अंदर मैं आपको इसकी हेडिंग भी बनवाऊंगा ताकि आप जो है इसको अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकें। जब आप इसको लिखेंगे तो हेडिंग्स के साथ लिखेंगे तो फिर आपका 1 नंबर भी नहीं कटेगा। अगर आप इसको ऐसे ही लिखेंगे तो फिर हो सकता है आपके नंबर भी कट जाएं। और ये मैंने आपको ये बात बहुत दफ़ा कही है कि जब तक आप किसी चीज़ को रिटन फॉर्म में नहीं लेकर आएंगे वो चीज़ आपको असर नहीं होगी। आप इसको याद करें, याद करने के बाद किसी को सुना दें और अच्छी तरह सुना दें, बिल्कुल सही सुना दें, परफेक्ट सुना दें। वो बंदा भी आपको कह देगा कि आपको अच्छा याद है और आपको भी ये मालूम हो जाएगा कि हमें सही तरीके से याद हो गया। मगर मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ कि उसके बावजूद भी आपके पूरे 5 मार्क्स नहीं आ सकेंगे। आपने करना ये है कि जब आप इसको मुकम्मल याद कर लें उसको एक दफ़ा लिखें और लिखने के बाद उसका बेहतरीन तरीका यह है कि बुक खोलें। बुक खोलने के साथ आप जो आपका लिखा हुआ है उसको टैली करें, देखें कि कोई इमला की मिस्टेक तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर वो टैली हो जाए, उसमें कोई इमला की मिस्टेक नहीं है, अब आप किसी को सुना देंगे तो समझे ये अब आपके अच्छी तरह याद हो गए। उमूमन बच्चे ऐसे करते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चंस को सिर्फ याद करते हैं और पहली दफ़ा वो लिखते ही पेपर में फिर टीचर्स को आके वो कहते हैं कि सर हमारे 5 में से 4 नंबर या 3 नंबर क्यों आए हैं। तो बेटा वो वजह यही होती है कि आप फर्स्ट टाइम ही पेपर में लिख रहे होते हैं, आपसे बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं, आप जुमले गलत लिख बैठते हैं, आपसे इमला की मिस्टेक्स हो जाती हैं और जिसका आपको अंदाज़ा नहीं होता है, इस वजह से आपके मार्क्स कट जाते हैं। तो मैं ये आपको बार बार हिदायत कर रहा हूँ कि आप इसको रिटन फॉर्म में लेकर आएँ, इसकी रिटन प्रैक्टिस करें, इसको याद करने के बाद फिर इसको लिखें, फिर इसको किसी को सुना दें। तो इस तरह ये आपको अच्छी तरह याद हो जाएगा। तो ये बेटा जब आपके पेपर होंगे, स्कूल ओपन होंगे, तो इन चीज़ों का आपको आते साथ ही टेस्ट देना होगा। इसीलिए अब आपके पास वक्त है, आप अपने वक्त को कैश कराएं, टाइम ज़ाया मत करें, अपनी स्टडी के ऊपर पूरा फोकस करें। जो चीज़ें आपको दी जाती हैं उनको आप पूरा याद करें ताकि आपका ये जो तालीम का नुकसान है वो कम से कम हो। ये आज के लेक्चर में अगर कोई बात आपको समझ ना आई हो, आप मुझसे रब्ता करके रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।